कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक स्वाभाविक रूप से होने दो। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 23 श्लोक 26। हे मेरे पुत्र, अपना मन मुझे दे और अपनी दृष्टि मेरे मार्गों पर लगाए रख। लूका अध्याय 10 श्लोक 41 और 42। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, माथा, मरथा, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंता और झगड़ा करती है, परंतु तुझे केवल एक ही बात की आवश्यकता है। मरियम ने जो उत्तम है उसे चुन लिया है और उसे उससे छीना नहीं जा सकता। यूहन्ना अध्याय 15 श्लोक 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का कार्य करना कुछ ऐसा है जो वह हमारे माध्यम से करता है, और इसलिए यह हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आना चाहिए यदि हम वास्तव में यीशु से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना करना, नफरत करने वालों से प्यार करना, भिखारियों को गले लगाना, मजाक उड़ाने वालों को उपदेश देना और कम भाग्यशाली लोगों को देना केवल तभी एक चुनौती होगी जब आप इसे अपनी ताकत और अपनी महिमा के लिए करेंगे। यीशु में प्रत्यारोपित होने और पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करके आपको बस इतना करना है कि उस पर विश्वास करें कि वह आपके माध्यम से काम कर रहा है। यदि आपको फलदायी होने या सही काम करने में कोई संदेह है, तो आप अभी भी अपने शब्दों, अपने ज्ञान और परमेश्वर के कार्य करने के लिए अपने स्वयं के अभिषेक पर निर्भर है। यदि उसने आपको अपना कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, तो वह आपको आपके सभी प्रयासों के लिए शब्द, आत्मविश्वास और फल देगा। मुझे याद है कि पहली बार जब मेरे पासबान ने मुझे प्रचार करने के लिए कहा, तो सेवा शुरू होने में केवल 3 घंटे बचे थे, क्योंकि वह पासबान बैठक में फंस गया था। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, नहीं, मैं तैयार नहीं हूं और मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया और प्रचार करने का साहस जुटाया। मुझे याद है कि जब सदस्य कलीसिया में जाने लगे तो मैंने खुद से कहा, यह आदमी मुझे पसंद नहीं करता। वह बहन सोचती है कि मैं अपने आप में मस्त हूँ। पिछले हफ्ते उस भाई और मेरे बीच बहस हुई थी। ये सोचता है कि मैं पासबान का छोटा पिल्ला हूँ, आदि। शैतान ने मुझे रोकने और मुझे आत्मचेतन बनाने की कोशिश की ताकि मैं उस बात पर विश्वास न करूं जो परमेश्वर ने मुझसे कही थी, कि मैं किसी दिन पासबान बनने जा रहा हूं। इसलिए मैंने उन सभी आवाजों को अस्वीकार कर दिया, इस बात पर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर मेरे माध्यम से प्रचार करने वाले थे और मैं योग्य था और यीशु में रोपित था। यह इतना अच्छा हुआ कि मैं उन बातों पर चकित रह गया जो मेरे मुंह से निकली, जो मेरे नोट्स का हिस्सा नहीं थी। मुझे फिर कभी संदेह नहीं हुआ कि परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकते हैं। यीशु के साथ घनिष्ठता बनाए रखने से उनके राज्य के लिए फल पैदा करना आसान और प्रचुर होगा। पवित्र आत्मा की यह शक्ति अंततः आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगी और आपके आसपास के सभी लोग अंतर देखेंगे। सफलता की कुंजी और हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति का सुचारू रूप से प्रवाह, यीशु पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और उनकी महिमा के लिए सभी कार्य करना है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप हमारे रक्षक, हमारे मध्यस्थ, हमारे भाई और हमारे उगते हुए सूर्य हैं। जीवन देने वाली और शक्ति देने वाली बेल होने के लिए आपका धन्यवाद, जिसमें हम कलमबद्ध हैं। आपका धन्यवाद कि आप पर ध्यान केंद्रित करके हम सभी कार्य कर सकते हैं और बहुत फल ला सकते हैं। आपके द्वारा हमारे माध्यम से काम करने वाली शक्ति पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें। अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि के माध्यम से आपका कार्य करने का प्रयास करने के लिए हमें क्षमा करें। यदि हमने कभी भी आपके द्वारा हमारे बारे में कही गई बातों या आपके राज्य के लिए हमारे आह्वान पर संदेह किया है, तो हमें क्षमा करें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके द्वारा चुने गए हैं, आपकी शक्ति से भरे हुए हैं और हमारे जीवन में आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियत है। हम दुश्मन के सभी झूठों को अस्वीकार करते हैं जो हमें आपके द्वारा हमारे माध्यम से प्रवाहित होने वाली शक्ति से दूर कर देंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज के दिन से हम पूरी तरह आप पर निर्भर रहेंगे और आपकी शक्ति हमारे माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित होगी।
हमारे आसपास के सभी लोग आध्यात्मिकता में हमारे आत्मविश्वास और अधिकार में आमूल-चूल परिवर्तन देखें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।